हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आ गए हम यूट्यूब चैनल भानु सर मैथ पे। तो हमने कल के वीडियो में आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा कैसे मासा निकाला जाता था, और उसमें हमने आप लोगों को भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये वाला हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये सूत्र होता था, उसके जरिए से कैसे हम लोगों ने चरण बाई चरण करके उसको मासा निकाला था। और मासा निकालने का आपको हमने तरीका बताया था कि जब तक जिस भाजक से शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए तब तक मासा नहीं माना जाता था, और मासा वही होता था जब शेषफल क्या प्राप्त हो जाता था 0। जिस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त हो जाता था वो हमारा क्या होता था, मासा होता था। क्या होता था, मासा। तो आज उसके अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, और ये आपके पेपर में 3 नंबर का पूछा जाएगा। एकदम 100% तय है कि पूछा जाएगा, ध्यान देना। और ये क्वेश्चन नंबर 9वां लिए हैं, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7वां, जरा इसको पढ़ के आपको समझना पड़ेगा और एकदम उसी के जैसे करना पड़ेगा, ध्यान देना। तो आप लोगों को हमने ये भी बताया था, जैसे यहाँ देखो पढ़ो, जैसे दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या और 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो इस बात को जरूर ध्यान देना। यहाँ पे देखो एक चीज पूछा है, कहता विषम पूर्णांक। क्या पूछा है, विषम पूर्णांक। ये विषम पूर्णांक है क्या, विषम संख्या हमने आप लोगों को बताया था, और सम संख्या भी आप लोगों को बताया था। भाज्य और अभाज्य सहअभाज्य संख्या हमने आप लोगों को बताया था। तो विषम का मतलब जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या होती है, ये होता है। पर आपको इसको दर्शाना है, दर्शाना का मतलब इसको कैसे आपको लिख के दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आप लोगों को एक चीज़ यहाँ ध्यान देना। जैसे हमने आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि जैसे अगर 3 से अगर हम भाग 5 में देते हैं तो आपको पता कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ 3, यहाँ कितना शेषफल बचा, 2। तो आपको पता शेषफल को हम लोग r लिखते थे, भागफल को q लिखते थे, और इसको क्या लिखते थे, b लिखते थे, इसको क्या लिखते थे, a लिखते थे। और नाम आपको हिंदी में पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमने आप लोगों को बताया था, ध्यान देना। तो यहाँ पे शेषफल देखो ये r है, कितना है शेषफल, r है। तो आप बताइए ये जो तुम्हारा भाजक है, ये भाजक है, कभी भी शेषफल से बड़ा हो सकता है? आप बताइए पहले, आप ये जो शेषफल तुम्हारा आया है, कभी भी जो भाजक है आपका, यहाँ जो भाजक है, कभी भी शेषफल क्या इस भाजक से कभी बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यानी r कभी भी बड़ा नहीं हो सकता b से। यानी देखो b हमेशा बड़ा रहेगा, यानी देखो b हमेशा बड़ा होता है। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो भाग चला जाएगा इसमें, बात सुन रही। यानी कहने का मतलब ये कभी भी बड़ा नहीं होता, यानी r कभी भी बड़ा नहीं होगा। और ये कभी ये 0 से, यानी r 0 से बड़ा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी r जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है, लेकिन b से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अच्छी तरह से आप इसको जानते हैं, बात सुन रही। तो इसको, इस बात को जरूर ध्यान देना। तो हम लोग इसको आप लोगों को करने जा रहे हैं, ध्यान देना इसको कैसे आप लोगों को पढ़ना। और आपको फार्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आपको r आना चाहिए, ठीक है। इसमें b क्या है, a क्या है, आपको सब पता होना चाहिए। r देखो शेषफल है कि नहीं, ये तो ये b क्या है, ये होता है हमारा, क्या होता है ये, यानी क्या होता था, भाजक। क्या होता था, भाजक, ठीक है। तो आप ये बताइए इसको कैसे करना है। तो ध्यान देना, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। अब इसको आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्वेश्चन के देखो, 6q+1 दिया है, यहाँ पे 6q+3 दिया हुआ है, और 6q+5 दिया, यहाँ से हल कर रहे हैं, ध्यान देना। अब आप ये बताइए, यहाँ पे जो आप ये देखिए, यहाँ से अब आप a का मान ढूंढो और b का मान ढूंढो और r का मान ढूंढो। आप बताइए ये तुम्हारा किसका काम कर रहा है। ये देखो इसी के टाइप का सवाल बना है कि नहीं बना, ध्यान से देखना है। ये सब आपका जो ये बने हुए हैं, देखो इसी के जैसे बना है कि नहीं बना है। यानी जो ये सब देखो तुम्हारा ये किसका काम करते हैं, ये सब r का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, r का काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो ये वाला होता है वो b का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। देखो ये b है ना यार, ये भाजक है ना, ये वाला ये भाजक का काम करता है। तो यहाँ आप लोग b बराबर आप लोग लिखेंगे 6, कितना लिखेंगे, 6, b बराबर 6। और आपको पता है अगर हम r का मान यही से निकालेंगे तो आपको पता है कि जो r का मान निकलेगा वो अक्सर b से क्या निकलेगा, छोटा निकलेगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी आप जैसे अभी 3 से भाग 5 में दिए थे तो जो शेषफल 2 आया था,
कभी भी देखो जो 3 से भाग दिए तो 3 बड़ा रहेगा, पर कभी शेषफल बड़ा नहीं होता। तो ये r क्या है, शेषफल है ना, तो ये भाजक है। तो आप बताइए जो r का मान इसमें से जो यहाँ से जो 6 से मान निकलेगा, या तो ये 0 निकलेगा, या तो 1 निकलेगा, या तो 2 निकलेगा, या तो 3 निकलेगा, या तो 4 निकलेगा, या तो 5 निकलेगा, लेकिन 6 नहीं निकलेगा। 6 निकलेगा तो 0 हो जाएगा शेषफल। बात समझ, यानी यहाँ तक शेषफल निकल सकता है, पर 6 से कभी बड़ा निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता है। तो इस बात को जरूर ध्यान देना। तो इसको आपको देखो b का मान निकाल लेना है और r का मान यहीं से निकाल लेना है, और आपको बस सीधा सीधा अब आपको रख देना। देखो पहला स्टेप में आपको क्या लिखना है, पहला स्टेप में a बराबर आपको फार्मूला पता है BQ प्लस R होता है। देखो अब आप a बराबर रहने देंगे। अब आप जानते हैं पहले r की दर पे 0 रखेंगे, कितना रखने पे 0, यानी आप यहाँ लिख लीजिएगा। आप लोग थोड़ा देखो जगह कम है, आप लोग यहाँ पहले लिखिएगा r बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर। जब आप 0 रखोगे तो आप a बराबर BQ प्लस R लिख लो। a बराबर BQ प्लस R लिखेंगे तो a रहने देंगे, b की दर पे आप कितना रखेंगे, देखो 6 लिखा है, q रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। q क्या है, देखो एक पूर्णांक है तो q रहेगा, प्लस r की दर पे आप कितना लिखेंगे, देखो r की दर पे 0 रख रहे हो ना तो 0। आप बताओ a बराबर जोड़ोगे कितना आएगा, a बराबर BQ प्लस इतना ही आएगा। आप बताओ 0 जोड़ो कितना ही रहेगा। अब आप बताओ इस सवाल में पूछा जा रहा है, कहता है सम और विषम आपको बताना है। आप बताइए ये सम संख्या, ये 2 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, देखो भाई ये 6 है, ये 6, आप बताओ 2 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा 6, तो ये सम संख्या है। हमने बताया था सम संख्या और विषम संख्या क्या थी, जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है, और जो 2 से ना कटे वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो बताइए 2 से कट जाएगी, ये सम संख्या है। तो आप यहाँ लिखिएगा कि ये r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर 6q आता है। r बराबर 0 रखने पर 6q एक सम संख्या, एक सम संख्या क्या है, सम संख्या है। बात समझ में आया, ये विषम संख्या नहीं है। बात समझ में नहीं है, यानी आप बताइए 6q आया, 6q देखो 2 से कट जाता है, ये सम संख्या नहीं है, और अब ये विषम संख्या नहीं है, ये यानी सम संख्या है लेकिन ये विषम संख्या नहीं है। अब आप इसी तरह क्या रखेंगे, अब आप इसी तरह सम संख्या यहाँ लिख लेना, एक सम संख्या है, सम संख्या है। अब आप देखो r बराबर 0 रखे थे ना, अब r बराबर क्या रखोगे, 1 रखो, क्या रखोगे, 1 रखोगे। अब a बराबर BQ प्लस R होता है। अब आप हम रख दो a बराबर, आप बताइए b की दर पे आप कितना रखोगे, 6 रखोगे, और q रहने देंगे, प्लस r की दर पे कितना रखना है, 1 रखना है, कितना रखना है, अब 1 रख रहे हैं ना। तो आप बताओ ये 2 से देखो कटेगा ना, तो जुड़ेगा ना घटेगा, तो बताओ प्लस में 1 आ गया, सम है कि विषम है, तो आप कहेंगे ये विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या। ये क्या है भैया, विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या है। बात समझ में आई। अब इसी तरह अब r का मान कितना रखेंगे, r का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, कितना रखेंगे, 2। तो आप बताइए a बराबर BQ प्लस R होता है। आप बताइए a रहने देंगे, b की दर पे कितना है 6, और q रहने देंगे, प्लस r की दर पे कितना रखेंगे 2, r की दर पे कितना रखेंगे। बस आप सीधा सीधा a बराबर BQ प्लस R लिख के बस r की दर पे सब लिखते हुए चले जाओ, और खुद बताता चला जाएगी सम की विषम। अब बताओ इसमें देखो ये संख्या, इसमें 2 कॉमन है क्या, a बराबर 2 को 2 इसमें कॉमन ले लोगे तो यहाँ की 3q बचेगा और प्लस 1 बचेगा। आप ये बताइए ये क्या जो संख्या जो हमारी निकली है 2 से कट सकती कि नहीं कर सकती, तो ये सम है कि विषम है, तो आप कहेंगे 2 से कट जाएगा, इसलिए क्या ये सम है, ये क्या है, सम संख्या है, क्या है, सम संख्या। और हमको सवाल में क्या पूछा गया, कहता विषम संख्या बताना, कि यानी ऐसी कौन कौन संख्या जो विषम है। तो आप बताइए ये वाली विषम संख्या थी, ये वाली r बराबर 1 रखने पर 6q प्लस 1, ये विषम संख्या थी, ये सम संख्या है। अब आप इसी तरह r बराबर कितना रखेंगे, r बराबर 3 रखेंगे, तो a बराबर BQ प्लस R होता है। आप बताइए a रहने देंगे, b की दर पे आप बताइए 6 रखेंगे, q रहने देंगे 3, ये 3 रहेगा। बात समझ में आई, यार रहेगा। देखो r की दर पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे नहीं रखेंगे। आप बताओ इसमें 3 कॉमन है, 3 जब कॉमन ले लेंगे तो a बराबर हमारा 3 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2q प्लस 1 बचेगा। भाई 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1। अब बताओ 3 जो है 2 से कटेगा नहीं कटेगा ना, तो ये क्या है, विषम संख्या, क्या है ये, विषम संख्या। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, ये क्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या। समझ में आया। अब इसी तरह आपको क्या रखना, r बराबर 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, r बराबर 4। तो बात यहाँ तक पहले बताओ समझ में आई कि नहीं आई, इसको मेटेंगे भाई इसको, ठीक है, क्योंकि जगह कम है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, और ध्यान देना कि यानी जब आप ये जो r का मान निकालो वो सीधा सीधा उठा के a बराबर BQ प्लस R, बस इस पे r दर पे लिखते हुए चले जाओ, बाकी खुद सवाल बता देगा कि ये सम है कि विषम। बात यहाँ तक समझ में आई, यानी r बराबर 3 तक रखे थे। अब आप ये बताइए, इसको हम हटा के देखो, r बराबर 3 तक रखे थे, तो आप ये बताइए यहाँ पे अब आप
4 रखो, कितना रखना है 4। ए बराबर सूत्र क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। आप बताइए ए रहने देंगे बोला बी की दर पे कितना रखना है, देखो आ की दर पे कितना है 4 रख रहे हैं ना, तो 4 लिखने पर अब ए बराबर देखो बी की दर पे कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, क्यू की दर पे कुछ नहीं रखना, प्लस आ की दर पे कितना रखना है 4। अब बताओ इसमें 2 कॉमन है क्या, जब 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 3 क्यू बचेगा प्लस 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। अब बताइए सम संख्या एक विषम संख्या, तो आप कहेंगे ये 2 कट जाएगा सम, ये क्या 2 से कट जाएगा तो सम है, तो क्या बताएंगे ये सम संख्या क्या है, सम संख्या है, क्या है सम संख्या है, ये विषम संख्या नहीं है। अब आप इसी तरह ए बराबर बी क्यू प्लस आर फिर रख के आर की दर पे कितना रखेंगे 5, कितना रखेंगे 5 रख दो, बी की दर पे 6 क्यू रहने देंगे, आर की दर पे कितना रखेंगे 5। इसमें कुछ कॉमन है कुछ नहीं है, और आपको पता है ये क्या है फिर ये विषम संख्या, क्योंकि 2 से नहीं कटेंगे, तो आप ये क्या बताएंगे ये विषम संख्या है। कितना है विषम संख्या। बात यहाँ तक समझ में आई। तो अब आपको सम संख्या और विषम संख्या इतना पता इतना समझ में आ गया। तो आपके पेपर में पूछा कहता विषम पूर्णांक आपको बताना है। तो आप बताइए जब 1 रखे थे तो आप बताइए कितना उत्तर आया था 6 क्यू प्लस 1 आया था, ये विषम संख्या है, 1 रखना है, कितना 1। देखो जब 1 रखे थे तो 6 क्यू प्लस 1 आया था, और जब 2 रखे थे तो देखो सम आ गया था। आपको विषम बताना है, सॉरी हाँ विषम बताना है। तो जब 1 रखे तो विषम संख्या आया, 2 रखेंगे तो सम आ जाएगा, 3 रखेंगे तो आपको बताओ कितना आ जाएगा 6 क्यू प्लस 3 आया था, ये भी देखो विषम संख्या था। और 4 रखेंगे तो देखो ये 5 रखे थे ना, देखो 5 रखे थे विषम संख्या, पर 4 रखे थे सम आया था, तो 5 रखेंगे क्या है विषम, तो 6 क्यू प्लस 5। ये हमारी संख्या कैसी संख्या थी विषम संख्या। देखो इसी के जैसे है कि नहीं, देखो मिला लेना, बात समझ में नहीं आई। तो ये यहाँ पे क्या करना है, आप लोग b का मान निकाल लेंगे और b से आप r का मान निकाल लेंगे, और सीधा आप a बराबर बी क्यू प्लस आर पे रखते हुए चले जाएंगे और आपका फुल आ जाएगा। बात सुनिए, अगर सम संख्या पूछा तो सम संख्या बता देते, विषम संख्या पूछा तो विषम बता देंगे। बात यहाँ तक समझ में आई। अब यहाँ पे देखना अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, समझ में आया ये, तो ठीक है इतना हो गया इसमें। अब इसको देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो क्या लगा है वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं, ये चीज़ आपको बताना है। तो आप बताइए, पहले आप यहाँ लिख लो, इसको आप लिखो 3m लिख लो और लिख लो 3m प्लस 1, इसको लिख लिए हो। आप बताओ b का मान कितना निकलेगा, b का मान आपका 3 निकलेगा, और आपको पता r का मान निकालना, तो आपको पता है 3 से छोटा हो सकता है, यानी 0, 1 और 2, बस 2 तक चलेंगे। बात यहाँ तक समझ में नहीं, यानी r का मान निकाल लियो। अब आप सीधा क्या करना है, अब आप लिखिए पहले a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। आप बताइए a रहने देंगे बराबर b की दर पे आप कितना रखेंगे 3 रखेंगे, q रहने देंगे प्लस r की दर पे कितना रखेंगे 0, कितना रखेंगे 0, पहले r की दर पे 0, बात समझ में, यानी r के दर पे 0 रखने पर, पहले 0 रख रहे हो ना भाई, 0 रखने पर। तो आप बताओ a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखे, तो a बराबर इसे b की दर पे 6 हो जाएगा, q और r की दर पे कितना हो जाएगा 0। आप बताइए सवाल ने क्या बोला, कहता धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब होता है इसमें वर्ग कर दो और बराबर में 3q का वर्ग कर दो। बात सुन रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, यानी दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। क्या करेंगे वर्ग, क्योंकि क्वेश्चन बोला है, वहाँ पे देखो क्वेश्चन में नहीं बोला था, ठीक है, पर यहाँ क्वेश्चन में बोला कहता है धनात्मक पूर्णांक का, देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो आप बताओ वर्ग कर दो, ठीक है। अब बताओ a स्क्वायर रहने देंगे बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और q स्क्वायर। बात यहाँ तक समझ में आई। अब बताए क्या इसमें हम लोग a स्क्वायर रहने देंगे बराबर क्या, इसको 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिंदास लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 का नाम ही लिखा है। अब आप बताइए यहाँ पे 3q स्क्वायर देखो इसी के रूप का बना है कि नहीं बना है, आप बताइए। यहाँ देखो q अपने सामने माना था, आप चाहे q की दर पे m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप m भी मान सकते हैं, ध्यान देना। तो आप बताओ 3q की दर पे क्या हम लोग m लिख सकते हैं क्या, देखो इसी के जैसे बना है कि नहीं बना, ध्यान से देखना। तो आप यहाँ पे मान लेना, इसलिए यहाँ पे मान लिया जाता है 3q स्क्वायर बराबर m, क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर m। तो आप बताओ a स्क्वायर बराबर हम लोग 3m लिख सकते हैं क्या, तो बताओ इसी के जैसे हो रहा है कि नहीं, बता देखो इसी के जैसे पूर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ आई। तो ये आप लोग लिख सकते हो ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ऐसे आप लिख देना, बात समझ आई, यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। अब आप देखो दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, a बराबर कितना 1 रखने पे, क्या रखने पे 1 रखेंगे, कितना रखेंगे 1। जब आप 1 रखेंगे तो a बराबर सूत्र क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, a रहने देंगे b की दर पे आप कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 3 है ना भाई, देखो b की दर पे कितना है 3, q की दर पे q रहने देंगे प्लस r की दर पे कितना 1। अब क्या करना, दोनों पक्षों में वर्ग, क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग, यानी वर्ग बोला ना पूर्णांक वर्ग, यानी आप ये मत लिखना दोनों पक्षों पर सवाल बोला है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आप a स्क्वायर कर दें
और यहाँ पे 3q + 1 का होल स्क्वायर। बात यहाँ तक समझ में आई, ये 3 है। अब आप ये बताइए ये कोई फार्मूला बना है क्या, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला आपको अच्छी तरह से आता होगा। इसका फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे, a² + b² + 2ab, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब आप बताइए a² रहने देंगे, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3q² आ जाएगा, सॉरी 9, कितना आ जाएगा भाई 9। देखो a² करेंगे 3 का स्क्वायर बनेगा, 9 बनेगा q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 3 दूनी 6q, कितना बनेगा 6q। आप भाई इस पे रखेंगे, इस फार्मूले पे रखेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे a² रहने देते हैं, आप 9q² पहले लिख लो प्लस ये 6q पहले लिख लो प्लस 1 लिख लो। बात यहाँ तक समझ में आई। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या दे दो, इन दोनों में कॉमन, क्योंकि हमको इसके जैसे बनाना पड़ेगा, ध्यान देना। तो आप देखो इसमें 3q कॉमन ले लो, क्या ले लो 3q कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 3q बचा है और प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा और प्लस कितना है 1। अब आप यहाँ 3q + 1 के दर पे आप चाहो तो m मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देखो इसके, देखो इसी के जैसे आप इसके दर पे पूरा आप चाहे तो m लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, यानी a² = 3m लिख सकते हो प्लस 1। देखो इसी के जैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब उसके बाद अब आप देखो आग दर पे कितना रखना है, 2 रखना है, आप 2 रख के इसी तरह चेक कर लेंगे। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, तो आप इसको मेट रहे भाई, ठीक है। देखना देखो आर के दर पे आपको अब कितना रखना है, 2, कितना रखना है 2। अब आप इसी तरह पेपर में उसी तरह कर लेना। देखो a बराबर क्या होता है, bq + r होता है। देखो a रहने देंगे, b की दर पे कितना है 3 रखेंगे, q रहने देंगे, r की दर पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे, और वर्ग बोला है ना, देखो तो a² हो जाएगा बराबर में 3q + 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो a² बराबर कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। देखो a² का मतलब 9q² प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस इसको स्क्वायर करेंगे 2ab, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q, कितना आ जाएगा 12q। अब आप बताइए इन देखो q के एक पास में लिख लो, a² बराबर है आप लिखोगे देखो 9q, कितना आ जाएगा 9q² प्लस में 12q प्लस में 4। अब आप बताइए इसमें 3 कॉमन है क्या, कितना कॉमन है, देखो a² यहाँ कर देते हैं, यहाँ देखो 3 कॉमन है तो कितना 3 बाहर हो जाएगा 3q, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 3q² बचेगा और प्लस यहाँ कितना बचेगा 3 × 4 = 12, 4 बचेगा और प्लस में क्या लिखा है 4। अब आप बताइए ये 3q आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इसी के रूप का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इसके जैसे रूप का बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब आप इसके पूरे दर पे चाहे m मतलब कुछ मान के लिख देना, बाकी आप इसके मतलब ये इसी के जैसे रूप के आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप लोगों को पेपर में ऐसे ही करना पड़ेगा, बस सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, बस a बराबर bq + r का फार्मूला लगाना है और b का मान ढूंढ लेना और r का मान ढूंढ लेना, और फिर जो सवाल में कहेगा बस वैसे हम लोग करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।